और जब आप किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको SW5 रूल को याद रखना है। कई लोगों को ऐसा लगता है इस बिजनेस में नाकामयाब होने का कारण होता है कि लोग जो है सामने वाले व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि ये रणवीर जी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी 100% बात मानेंगे। मैं हूँ भैया, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और मेरी तो इतनी चलती है। मैनेजर मैं बैंक में हूँ, हेलो, रणवीर जी के लिए नहीं हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गलती कई लोग कर बैठते हैं, उनको लगता है कि मैं बोलूँगा तो इसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसे तो लोग प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मानते, नहीं तो किसान 100 दिन से काहे को आंदोलन कर रहे हैं। हेलो, सब अपने दिल की बात मानते हैं। यस या नो? तो आपको ये ईगो नहीं पालनी कि मैंने बोला तो इसको कर लेना चाहिए, मैंने कहा तो इसलिए कर लेना चाहिए। कई लोग बस इसी भ्रम में रहते हैं। आपको इस भ्रम को छोड़ के एक बात ध्यान रखनी है, संबिल कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आते, तो ये हॉल कहां से भरा हुआ है? 10-20 निकल भी गए तब भी इतने के इतने दिख रहे। बताओ यस या नो? इसका मतलब संबिल कम, कुछ लोग आएंगे। यस या नो? दूसरा, ऐसा भी कोई बब्बर शेर मिलेगा आपको। सो स्टार्ट वर्क, काम को जारी रखना है। SW5 रूल अगर हमें याद रहेगा तो कभी भी किसी को अपॉइंटमेंट लेने में, किसी के ना बोलने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बिजनेस में सबसे बड़ा टैलेंट अगर कोई चाहिए तो ना को झेलने का चाहिए। कोई ना बोले तो रोना नहीं, कोई ना बोले तो भागना नहीं। कितने लोग हैं जो इस बात की कसम खाते हैं कि ना से डर नहीं लगेगा अभी मैं, पक्का? देखिए, ना से तो राहुल गांधी जी भी नहीं डर रहे, तो हमें डरना चाहिए क्या? बस तो बोला जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ना बंद कर देंगे तब मैं सिर्फ सब छोड़ दूंगा। ठीक है, वो बंद करेंगे नहीं और अपने डायमंड बन जाएंगे तब तक। तो प्लान दिखाना दमदारी के साथ। कितने लोग तैयार हैं? दमदारी से प्लान दिखा सकते हैं? प्लान के बारे में रणवीर सर ने बता ही दिया, आए तो बेस्ट, नहीं तो। और हर कोई आदमी अपना प्लान दिखा रहा है, तो हमें भी अपना प्लान बड़े प्राउड से दिखाना है। हम कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम सिंपल सी जानकारी दे रहे हैं, भैया ये है पानी की बोतल, आप इसको खरीद रहे हो लाला जी की दुकान से न लेकर के आप हमारे यहाँ से ले लो। हमारे यहाँ से लोगे तो पानी की बोतल भी मिलेगी, 2-4 लोगों को और दिलवा दी तो इसमें 2-4 रुपए का कमीशन भी मिलेगा। इतना ही तो कर रहे हैं हम। इसमें कोई लफड़ा, कोई लोचा। भैया ये कोट पैंट है, अभी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बढ़िया लग रहा हूँ कि नहीं? कई लोग बोल नहीं रहे, जल रहे हैं। 3300 रुपए के सेब शॉप कहीं है, ये मैंने लिए यहीं से, बढ़िया लग रहे हैं। आप भी ले लो, आप भी बढ़िया लगोगे। इतना सा तो काम है। हेलो, आपको भी बढ़िया स्मार्ट लगने का मौका है। इतना सा काम करके आप यहां से तरक्की कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद प्लान देखने के बाद जरूरी नहीं है हर कोई व्यक्ति एक ही बार में ज्वाइनिंग दे दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है मैं घर पूछ के बताऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसा अगर लोग बोलते हैं तो उनको निर्णय लेने के लिए उनकी मदद करनी है। कई बार लोगों को निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगता है, उनको सोचने के लिए वक्त लगता है। वो कंपनी पर डाउट करते हैं, कभी आपके ऊपर डाउट करते हैं, कभी आपके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट करते हैं। तो आपको भरोसा दिलाने के लिए उनसे 1 बार 2 बार 3 बार जो भी उनको मिलना पड़े उनको मिलना है। और जितनी ज़्यादा बार आप मिलेंगे उतनी ज़्यादा संभावना रहती है कि उनका माइंड मेकअप हो और पॉजिटिविटी उनके अंदर बिल्ड हो। हेलो, तो कुछ लोगों को हम एक ही बार प्लान दिखाने के बाद में भूल जाते हैं कि बोला नहीं यार मैं तो दोबारा नहीं बोल सकता, मेरी तो इज्जत है, ये है वो है। तो इसमें हमारी इज्जत नहीं घट रही। दोबारा बोलने में आप बताओ, अगर कोई बंदा है, सतबीर जी हमारे घर पे आए और हमने इनको बोला भाई लंच कर लो, हो सकता है दावत खा के आए, तो क्या लंच करेंगे? लेकिन दूसरे दिन आए और उस दिन इनके घर खाना नहीं बना था और फिर हम सोचें बोले यार इन्होंने तो कल भी नहीं खाया था और क्या पता आज भी नहीं खाएं, लेकिन अभी सतबीर जी इंतजार कर रहे हैं, पूछ तो लो। और हम सोच रहे नहीं यार कल मना कर दिया था। तो कुछ लोगों का अलग अलग हिसाब रहता है। आज उन्होंने ना बोला है, जरूरी नहीं परमानेंट ना है। आप उनसे दोबारा मिलिए, तीसरी बार मिलिए। कई लोग ऐसे भी रहते हैं। एक बंदे को मैंने प्लान दिखाया जब उस समय मैं सादाबाद में रहता था और वो बंदा मेरे को मिला 14 साल बाद। वो फौज में चला गया, नौकरी कर रहा है, वहाँ से फ़ोन करता है, बोला यार मेरे को तो तेरी कंपनी ज्वाइन करनी है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते, तेरी वीडियो दिखाते लेकिन कोई तेरा नंबर नहीं देता।
मैंने कहा अब कहाँ से लिया? बोला मैं गांव गया था, छुट्टी आया था, मैं गांव गया था, गांव में जाकर के एक लड़का मिला, उससे तेरा नंबर लेकर के आया हूँ, बता कितने पैसा डालने तेरे खाते में। हेलो, तो आप लोगों से मिलते रहिए, एक्टिव बने रहिए। कुछ लोग आपका चेहरा देख के ज्वाइनिंग लेंगे, कुछ लोग आपकी वीडियो देख के ज्वाइनिंग लेंगे जरूर। आपको एक्टिव बने रहना है। तो फॉलोअप में हम लोग जाते हैं तो ये फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये 3 चीज याद रखनी है। जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो आपको क्या करना है? फील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात को महसूस करो। हम बोलेंगे अरे साहब ये भी कोई बात है, ऐसा भी कोई सवाल होता है क्या, ये कौन सी बात बोल दी आपने? ऐसे करके किसी की बेइज्जती करना या किसी को नीचा फील कराना ये ठीक नहीं है। ये तो आपने बहुत ही बेतुका सवाल पूछा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो उनको क्या करना है? एक ही बात बोलनी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था। हमें भी शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बोले साहब ये 2 नहीं बने तो, हाँ सर मेरे को भी ऐसा लगा था ये 2 नहीं बने तो, लेकिन फेल्ट, मैंने देखा और मैंने पाया। जब मुझे पता चला, मैंने इसके बारे में जानकारी ली और मेरे सीनियर मेंटर्स ने मुझे बताया कि हमारे कम से कम 100 कॉन्टैक्ट हैं, उन कॉन्टैक्ट में से वेन्यू में ला करके हमें कुछ लोगों को बिठाना है, और 100 में से अगर हम 100 लोगों को ला करके नहीं 50 लोगों को भी बिठा देते हैं तो उसमें से ज़्यादातर लोगों के आने की संभावना है, लेकिन कम से कम 10 लोग भी अगर आपके साथ आते हैं तो आपका 2 का कोटे की बात छोड़ो, उसके 5 गुना काम आपके साथ हो सकता है। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। एक दिन मैं चला था अकेला और आज मेरे साथ इतने लोगों की टीम बन गई है। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना है। और बड़ा काम करने के लिए लोगों की लगातार FIM, QSE, 8 स्टेप ट्रेनिंग, सक्सेस प्रूफ सेमिनार, दिशा ट्रेनिंग, ये बेसिक हमारी एक्टिविटी है। इनको बढ़ चढ़ के प्रमोट करना है। जब जब मौका मिले हर एक्टिविटी के लिए दम लगा देना है। अभी आने वाले टाइम में एक एक्टिविटी होने वाली है, अक्टूबर में एक क्रूज जा रहा है, दुनिया घूमने के लिए इस पर डायमंड जा रहे हैं। तो आपके पास में भी मौका है, अक्टूबर 2021 तक डायमंड बन के आप इस क्रूज पे जा सकते हैं। क्या आपका इरादा है? तो थोड़ा और जुगाड़ करेंगे, अक्टूबर की जगह से नवंबर दिसंबर में पहुंचवाएंगे, लेकिन आप इरादा बनाओ कि मुझे डायमंड बन के दिखाना है। बन के दिखाएंगे? डायमंड क्या चीज होती है? कई लोगों ने तो अभी अगर ये मीटिंग पहली बार अटेंड करी है तो डायमंडशिप तो डेफिनेटली अटेंड करी नहीं होगी। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइव डायमंडशिप नहीं देखी है? लाइव डायमंडशिप बहुत सारे लोग हैं। अगर ये देखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो आपके लिए सौभाग्य की बात है, अप्रैल में, मई में ना, 2 मई को हमारे दमदार नए नवेले डिगेन सर डायमंड बनने के लिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। म्यूजिक। और वो सर की जिंदगी में 2 तारीख के लिए, 2 मई के लिए वो दिन आ रहा है। तो हम सब लोग भी डायमंडशिप का पार्ट बने। और सर तो डायमंड बन रहे हैं, हम रूबी बन के आ सकते हैं, एमरल्ड बन के आ सकते हैं, टोपाज बन के आ सकते हैं, कुछ नहीं तो सिल्वर तो बन के आ ही सकते हैं। यस या नो? अरे किसी को सिल्वर बनना भी मुश्किल लग रहा है तो ब्रॉन्ज बन के ही आ जाना। यस या नो? ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड तक की प्रमोशन इस प्रोग्राम में रहेंगी। और ये प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। आप इसके लिए अपने पास इंश्योर करा दीजिए। दोस्तों, दमदारी के साथ काम करना है। 4 प्रकार के लीडर रहते हैं। एक वो लीडर होते हैं जो घर पे धुआं उठाते हैं। कौन से होते हैं? घर में धुआं उठाते हैं। वो बार बार बच्चों को बोलते रहेंगे देख मैं मर्द हूं, देख मैं तोप हूं। मैडम को बोलेंगे देख मैं मर्द हूं। असली मर्द वो नहीं होता जो घर में धुआं उठाता है। असली मर्द वो होता है, कई लोग सोचते हैं बोले बड़ी मूछ वाला है, ज्यादा बच्चे पैदा किए। असली मर्द वो होता है जिस लड़की से शादी करे उसको पूरी दुनिया के सपने पूरे कराए, और जिस माँ ने उसको पैदा किया है उसको पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करे। हैं? कई लोग ऐसे मर्द रहते हैं जो फोन पे धुआं उठाते हैं। फोन पे डाउनलाइन को बोलते रहेंगे जा मेरे बब्बर शेर, मेरा आशीर्वाद तेरे संग है। हैं? फोन पे धुआं उठाते रहेंगे। कई लोग ऑफिस में या अपलाइन के सामने धुआं उठाते हैं। अपलाइन को भ्रम में डालते रहेंगे, माँ गुरुजी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और चौथे जो होते हैं जो फील्ड में जाकर के धुआं उठाते हैं। आप कौन सी वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं? कौन सी वाली कैटेगरी में? फील्ड में जाके धुआं उठाएंगे? तो दोस्तों, नेटवर्क करके 5 गुण होते हैं।
और ये बताए जाते हैं वैसे विद्यार्थी के लिए, और अगर हम लोग इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करें तो बीइंग ए स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाता है इनका पालन करके, एक नेटवर्कर भी सफल हो सकता है। तो पहला गुण होता है काक चेष्टा। क्या बोला जाता है? कौवे की तरह। कौवा देखा आपने? अलर्टनेस, एकदम उसकी चारों तरफ एकदम निगाहें घूमती रहती है नेविगेटर की तरह। देखा कि नहीं? जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की अलर्टनेस हो, स्वयं के बारे में, टीम के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ग्राहक के बारे में, वो व्यक्ति निश्चित रूप से कामयाब होगा। काक चेष्टा, एकदम दमदार वाली अलर्टनेस, हर तरफ जो भी बदलाव हो रहे हैं, हर बदलाव को। कौवे को देखा आपने? नहीं देखा हो तो फिर ध्यान से देखना, कितना एकदम एक्टिव रहता है। हेलो? तो कौवे की जैसी हमारी अलर्टनेस रहनी चाहिए। बगुले जैसा ध्यान, जिस तरीके से बगुला जो होता है, फोकस करने की जो एक कैपेसिटी होती है अपने लक्ष्य पे, अपने गोल के ऊपर। बगुला ने एक बार जैसे अगर वो बैठा है तो वो डाइवर्ट नहीं हो सकता, जो एक बार जो चुन लिया वो चुन लिया। तो ऐसे ही आपको कंपनी का टारगेट चल रहा है तो उस पर फोकस करके काम करना है। बीच में शादी सूदी आ जाएंगी, कोई मुंडन आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा, तो डिस्टर्ब नहीं होना इधर उधर। अपने स्किल डेवलपमेंट पे मीटिंग है, ट्रेनिंग है, तो उसको प्राथमिकता देनी है आपको। और आपकी कोई रिकॉग्निशन होने वाली है, थोड़ी सी कमी थी, आप पर्ल बनने वाले हैं, आप गोल्ड बनने वाले हैं, तो उस पर फोकस करो। कैजुअल नहीं लेना, मालूम नहीं अपलाइन प्रोग्राम की डेट कब लेके आ जाएं, आपको हर हाल में अपनी रिकॉग्निशन को डन करके रखना है। तीसरा है श्वान निंद्रा, कुत्ते के जैसी नींद। कुत्ता जो है अगर सोता भी है तो जगा हुआ रहता है, नींद में भी जगा रहता है वो। तो कई लोग हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे सोएंगे जैसे उठाने से भी नहीं उठने वाले, जगाने से भी नहीं जगने वाले। लेकिन जो एक्साइटेड बंदा रहता है वो आँख खोल के ही सोता है, सो रहा है लेकिन मतलब जग रहा है। हल्की सी भी मोमेंट से एकदम से खड़ा हो जाए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए एकदम एक्टिव रहता है। ऐसा एक्टिव रह सकते हैं? 18 घंटे की मेहनत करने के लिए तैयार। क्या हमारे अंदर है स्टेमिना 18 घंटे की मेहनत करने का? इस तरीके की एक्टिवनेस। अल्पाहारी, जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, थोड़ा बहुत खाएगा, ये नहीं खा खा के अभी मीटर तान रहा है और फिर ट्रेनिंग में सो रहा है? तो अल्पाहारी, अल्पाहारी का 2 तरीके से मीनिंग है। जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, अपनी टीम के लिए भी सोचता है। मतलब यहाँ भोजन की भी बात करी है और रोकड़ा की भी बात करी है। कई सिर्फ अपने चेक की चिंता करते हैं, अपने ड्रीम, अपना ये, अपना वो। टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। अगर मेरा आज चेक बना है तो मेरे डाउनलाइन का भी चेक बनना चाहिए। वो सबके बारे में सोचता है। समझ में आ रहा है आपको? और अगली क्वालिटी क्या है? गृह त्यागी। वो हमेशा फील्ड में रहता है, घर का दरवाजा जल्दी से जल्दी छोड़ता है और लेट तक घर से बाहर रहता है। हेलो? घर में रहने से क्या है? घर में तो आप डायमंड हो नहीं, घर में तो ऐसे वीआईपी एंट्री मिलेगी नहीं, अजीमो शान शहंशाह आ रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। घर में क्या है? घर में तो यही पूछे, अच्छा आ गए, ठीक है, हैं? और ना घर में ऐसे यस नो पूछ सकते हैं, पराठा मिलेगा, यस या नो, ऐसे पूछते ना टीम में, लिस्ट बनेगी यस या नो। तो घर में नहीं पूछ सकते ऐसे। तो घर में रहने से कोई वैल्यू ज़्यादा रहती नहीं है, तो कोई फायदा भी नहीं है। तो टीम में रहो, टीम में वैल्यू भी अच्छी होती है, यस या नो। तो ये 5 क्वालिटी होती है साहब, हमें इनको फोकस करना है। बड़ा काम करने के लिए अपने थॉट्स पर काम करिए। ये वीडियो फिर दिखाएंगे आपको। जो हमारे मन में है वही हमारे जीवन में, यस या नो। तो मन में अगर अपन अच्छी उमंग रखेंगे, मन में पॉजिटिविटी रखेंगे, मन में बाहर रखेंगे, मन में संभावनाएं रखेंगे, मन में एक्साइटमेंट रखेंगे, तो जीवन में भी यही सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अब मन में सब बेकार है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है, तो जीवन में भी यही होगा। ऐसे ही कुछ होता रहेगा, गड़बड़ सड़बड़ सी। हमारा भविष्य बहुत सिक्योर है दोस्तों। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने सही जगह पर सही समय पे। कई लोगों को ये टेंशन रहती है, सर मैं लेट हो गया, आपकी 18 लाख की टीम बनेगी, अब मेरे संग कौन ज्वाइन करेगा? एक बार रणवीर सर मथुरा से जा रहे थे झांसी, तो इनकी ट्रेन हो गई 2 घंटा लेट। तो एक बंदा उधर बैठा हुआ मथुरा स्टेशन के बाहर उदास,
तो रणवीर जी 2 घंटा के लिए फ्री थे, तो बोला यार इससे बात कर लेता हूँ, और भाई क्या हाल है? बोले रहने दो, आप अपना काम करो। बोले नहीं नहीं, मैं सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ। बोला आप क्या बात करोगे मेरे से? बोले फिर भी कुछ आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। बोले यार मैं टेंशन में हूँ, आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। बोले भाई तू मेरे को पूछेगा, मैं एक नेटवर्कर आदमी हूँ, मैं सबकी हेल्प कर सकता हूँ, बता तो सही समस्या क्या है। तो उसने क्या समस्या बताई, जानना चाह रहे हैं? उसने बोला भाई मैंने परसों के दिन एक मरे हुए बंदे को देखा। बोले ठीक है, और मैंने देखा कि उसको 4 बंदे कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे। तो रणवीर जी बोले ऐसा तो होता ही है, बंदा भला होगा तो 4-6 पीछे से भी जाते हैं। बोले टेंशन ये नहीं है, टेंशन ये है कि अभी वो मरा था, उसको उठा के 4 लेके जा रहे थे। वो 4 में से कोई मरेगा तो चलो वो आ जाएंगे, फिर उनमें से कोई मरेगा तो वो आ जाएंगे। मैं ये सोच के टेंशन में आ रहा हूं सबसे लास्ट में जो मरेगा उसको उठाने के लिए 4 कहां से आएंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? आपको जवाब मालूम है? तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, सबसे लास्ट वाले की टीम में कौन आएगा पहले ये बताओ, ऐसा बोलते हैं। सबसे नीचे जो जुड़ेगा उसके नीचे बंदा कहां से आएगा वो, लेकिन ये बताओ वो सबसे लास्ट वाला होगा कौन? हाँ जी, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, जो बच्चे 5 साल के थे वो अब 21 साल के हो गए। कितने हो गए? ऐसे हजारों लाखों बच्चे हो गए। उनको सबको ज्वाइन कराएंगे जब तक और नया माल आ रहा है। आप भर्ती कराते रहो साहब, ये पोटेंशियल कभी खत्म होने वाला नहीं है। यस या नो? पोटेंशियल बहुत तगड़ा है दोस्तों। वंस ऑफ मैनी ब्रांड, आज हमारी कंपनी ढेर सारे ब्रांड में काम करती है। एफएमसीजी हो गया, फैशन हो गया, आयुर्वेद हो गया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ढेर सारे सेक्टर्स में आज हमारी कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्टों की बाढ़ आई हुई है, और एक एक सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हजारों करोड़ का पोटेंशियल है एक एक सेक्टर में। चाहे आप एफएमसीजी को ले लो, चाहे आप फैशन को ले लो, फैशन में भी हजारों करोड़ का पोटेंशियल है। आप आयुर्वेद में चले जाओ, फार्मास्यूटिकल्स में चले जाओ, स्किल डेवलपमेंट में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, प्रोडक्ट की तो लाइन लगी हुई है। कई लोग बोल रहे हैं लोग जीन्स नहीं खरीदेंगे, टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, अगर केले के पत्ते भी लपेटेंगे तो हमारी कंपनी वो वाला भी प्रोडक्ट ले आएगी। यस या नो? कंपनी में अभी तो हगीज से लेकर के बच्चा जब पैदा होता है ना, आप समझ लो जिधर से किलकारी गूंज रही है वहीं प्रोस्पेक्ट है, वहीं पहुंच जाओ आपका। वहां से लेकर के लास्ट तक जब वो भगवत गीता पढ़ने लगेगा, आखिरी टाइम रिटायरमेंट के टाइम तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कितने लोग तैयार है इसका दमदारी से प्रमोशन करने के लिए? घर घर जाकर के बताएंगे। अभी हमारी कंपनी 1000 करोड़ की है। कितने की है? और अभी हमारा अगला टारगेट है इस कंपनी को 10,000 करोड़ की बनाना है। कितनी? 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है। एक टाइम था कि जब हमारी कंपनी में कोई व्यक्ति टाटा की गाड़ी लेता था तो लोग भरोसा नहीं करते थे। अच्छा तुम इंडिका लोगे? तुम और इंडिका, तुम वैगनार लोगे? मैंने जब वैगनार ली थी तो यहाँ पे संजय प्लेस में अवध बैंक्वेट हॉल में 300 लोग आए थे मेरी वैगनार की पार्टी में। 300 लोग वैगनार देखने। अच्छा वैगनार ली है। एक टाइम था जब होंडा की, टोयोटा की गाड़ी लेना बड़ी बात होती थी, लेकिन आज ये नॉर्मल बात हो गई है कि नहीं हो गई? आज हर दिन एक न एक गाड़ी आती है। आलम यह है कि लोगों को बधाई देने की फुर्सत नहीं मिल रही। लेकिन ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, कार कोई भी हो, अगर कोई नैनो भी लाता है तो वो मोटरसाइकिल वाले से तो बढ़िया, कम से कम धूप से तो बचेगा, बरसात से तो बचेगा। यस या नो? एक टाइम पे ये था, आज इसको नॉर्मल बना दिया। फिर हम बात करते थे जगवार, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज और रेंज रोवर की, लेकिन आज इनकी भी लाइन लगी है कि नहीं लगी? लाइन लगी है। अब दोस्तों 2021 टू ऑनवर्ड आने वाले टाइम में हमारी कंपनी में पोर्शे और रोल्स रॉयल्स और लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां भी दिखने वाली हैं। ऐसी गाड़ियां भी दिखने वाली हैं। आने वाले टाइम में वो समय आएगा, अब घर का स्क्वायर फीट या वर्ग गज के हिसाब से नहीं, आप एकड़ के हिसाब से पूछोगे कि कितना बड़ा घर है, एकड़ के हिसाब से। ऐसा भी बंगले बनाने वाले हैं। ऐसा होगा। हमारा एक ही मिशन है दोस्तों, हर भारतीय को हर हाल में संपन्न बनाना, हर व्यक्ति को तन मन और धन, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उसको संपन्नता प्रदान करना। इसी के लिए, इसी मुहिम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इस मुहिम में हमारा एक ही कंट्रीब्यूशन है। इस हॉल में बैठा हुआ एक एक टाइगर अगर ये ठान ले सर मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्या आप अपने आप को डायमंड के रूप में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं? कौन कौन है रेडी है जो आज ये बोलता है कि मैं बन के दिखाऊंगा? हर हाल में, बैठे बैठे ही
तो मुट्ठी बांधते हैं, करके दिखाएंगे, हर हाल में डायमंड बन के दिखाएंगे। आज आपने जान लिया है, डायमंड शिप के सीक्रेट समझ में आ गए। डायमंड बनना कोई मुश्किल काम है कि आसान काम है? आसान है। क्या हम 4 काम कर पाएंगे? ड्रीम, लिस्ट, प्लान और फॉलोअप कर पाएंगे? तो 100% हमें डायमंड शिप मिलने वाली है दोस्तों। आखिरी आपको वादा करना है, मुट्ठी बंद करनी है और आज यहां से कसम खा के जानी है, हर हाल में, हर काल में उस परमात्मा तक भी ये अपनी आवाज पहुंच जानी चाहिए कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आज से बिगुल फूंक चुका हूं और जंग की शुरुआत हो चुकी है। रेडी हैं? आर यू विद मी? तो मुट्ठी बंद करो, मेरे साथ मिलके बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज की मीटिंग में आप आए, आपने इतने प्यार से, इतनी इज्जत से, इतने तसल्ली से मुझे सुना, आप लोगों का इतना बढ़िया रेस्पॉन्स मिला। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और जाने से पहले उस परमात्मा से एक ही दुआ करता हूँ, आज का दिन अगर मेरा लकी डे है तो है ईश्वर इस हॉल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति के एक एक सपने को साकार करना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे की कार्य